हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल चटोई रजनी। और आज है हमारा लास्ट डे गुवाहाटी में, यानी कि सेकेंड डे और आज ही लास्ट डे है। और हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ये देखिए, रात भर भिगे हुए बादाम मिश्री, ये हमारे यहाँ ट्रेडिशन है। केसर वाले बादाम और मिश्री, इनको लेके साथ में खाने से ना एक अलग ही टेस्ट आता है और बहुत अच्छा लगता है। पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मज़ा आ गया। और ये देखिए, ये गुड़ वाले रसगुल्ले, और यहाँ पे है, ये याद नहीं आ रहा मुझे इसे क्या बोलते हैं, कलाकंद, और सैंडविच बेहद यम्मी थी। सिंपल सा नाश्ता। ये देखिए, मक्खन और तुरंत सैंडविच बना के लगा रहे हैं। और यहाँ पे ये समोसे थे जो मुझे बहुत पसंद आए। छोटे से समोसे थे जिनके अंदर खूब सारा यम्मी सा मटर का मसाला था। मज़ा आ गया था। हरी धनिए की चटनी, साथ में स्पंजी खमन ढोकला। वाह, मस्त लग रहा ना। मिर्चें भी बहुत अच्छी थी। मैंने तो, मेरे हस्बैंड आने लगे, क्या करें। मैंने कहा वो वांटेड टू फील कि कितना सॉफ्ट है, दिखाना चाह रही हूँ। और ये है ब्रेड का पुलाव। मज़ा आया ना, कुछ अलग देख के ना, रेगुलर नाश्ते से थोड़ा सा हट के। मेरे हस्बैंड का फेवरेट पोहा। जी हाँ, लाइट सिंपल, जैसा जिसको पसंद हो उस तरीके का नाश्ता। यहाँ पे है भुजिया और फ्रेश दही। मज़ा आ गया ये दही खा के। खूब सारे मसालों के साथ आप अपने आप को दही सर्व करो और एंजॉय करो। मिर्ची के टिप, अरे भाई, मारवाड़ी के घर खाना है। आप चाहे लंच हो, डिनर हो, ब्रेकफास्ट हो, कोई भी टाइम हो, अचार मिर्ची के बिना तो हो ही नहीं सकता। केर सांगरी, मेथी, लहसुन की चटनी, मिर्ची के टिपोरे। फिर से भूख लग रही है यार। गलत टाइम पे ना मैं भी वॉइस ओवर दे रही हूँ। और ये थे बंगाल की स्पेशल लुच्ची पुड़ी। ये मैदे से बनती है। हमारा टिकड़ा पापड़। पहले तो मुझे लगा आलू की सब्ज़ी है, पर खाने के बाद पता चला ये लुच्ची के साथ है कद्दू की सब्ज़ी, पम्पकिन की सब्ज़ी, और टिकड़े के साथ यानी प्लेन पराठे के साथ ये काले चने और सूखे आलू मटर, ये भी बेहद टेस्टी थे। मज़ा है ना। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ ऐसा ही सिंपल ब्रेकफास्ट होता है। गर्मा गर्म दूध जो आप ले सकते हो मलाई के साथ या बिना मलाई के साथ, कॉर्नफ्लेक्स और चोकोस के साथ। दूध फीनी भी खा सकते हैं। सो ये जयपुर से आई थी स्पेशल मीठी फीनी, और यहाँ पे ये है फीकी फीनी। वीडियो बनाते वक्त मुझे याद था कि मुझे दोनों खानी है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन सच्ची बताऊँ मैं भूल गई। राजस्थान में एक जगह है डीडवाना करके, वहाँ की फ़ीनियाँ तो बहुत ही अच्छी है। भुग्गा जी की फ़ीनी बोलते हैं, अमेजिंग फ़ीनी। बस सब आ गए हैं, फटाफट अब नाश्ता करेंगे। जो नहा धो के आ गए, जैसे मैं नहा धो के फ्रेश होके आ गए, हम सब अपना अपना नाश्ता ले रहे हैं। और नाश्ता करने के बाद फिर रूम को खाली करना है और बैक टू पवेलियन। आधी फैमिली हमारी शिलोंग घूमने जा रही है। मैं और संगीत, हमारी शाम की फ़्लाइट है तो हम दीदी के घर जा रहे हैं। और ये इस तरीके से मैंने लुच्ची पूड़ी खाई, पूरी को फोड़ के उसके अंदर सब्ज़ी डाल के। अब पता नहीं ये सही तरीका है कि नहीं, पर मुझे लगा ये इजी तरीका है खाने का, तो बड़ा ही मज़ा आया इसको खा के। बहुत हाई फाई नहीं है, लेकिन सिंपल और प्यार। ये मेरे हस्बैंड का फोकस अपनी बहन से हटता ही नहीं है। और मैं बोलती रह गई, मैं खा रही हूँ, मुझे शूट कर लो ना, मुझे शूट कर लो। कितना यम्मी था ये, देखो ना। मज़ा आ गया। ये सारे फंक्शंस हो गए हैं ख़त्म, टाइम है जाने का। और जाते जाते हमें ये मिला, गिफ्ट नहीं है। हमारे यहाँ रिवाज है कि जब भी कोई आपके घर फंक्शन पार्टी के लिए आते हैं, तो जब वो रवाना होते हैं तो रास्ते का खाना भी पैक करके दिया जाता है, ताकि उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो। तो ये आ गया हमारा पैक लंच। देखिए क्या क्या है। वाह, कितने अच्छे से पैक किया है। वाह, ये है पूड़िया, मिर्ची, भुजिया, अचार, सूखे आलू, खट्टी मीठी मेथी की चटनी है ना, मेथी गाजर, अचार है खट्टा मीठा, केर सांगरी और मोहन थाल है ना। हाँ, तो सारा सूखा इस तरीके से पैक किया जाता है कि कुछ भी कहीं से लीक ना हो। कुछ भी आ रही। तो ये देखा आप लोगों ने, ये होता है हमारे यहाँ का रिवाज कि कोई आए और जाए तो उनके घर तक पहुँचने का ये करा जाता है कि भाई उनको रास्ते में कोई तकलीफ नहीं हो, भूख ना लगे, इसलिए। तो दिस इज सो कंसिडरेट, और कितने अच्छे से पैक किया है। मज़ा आ गया।
बस नाश्ते के बाद सब भाई बहन बड़ी दीदी के रूम में आ गए कि भाई ये करेंगे वो करेंगे, उनको पैकिंग में हेल्प करवा रहे थे। इतने फूल आए थे, दीदी बहुत थक गई थी भाई, इतने दिनों से नॉन स्टॉप काम करे जा रही थी। और हम सब अपना ही रोना रो रहे थे, यार सामान बहुत हो गया, कैसे लेके जाए। बस इसी चीज़ का रोना धोना हमारा चल रहा था। और हम साथ में वो रिटर्न में जो बकलावा मिला, मैं तो वहीं पे खाना शुरू कर दिया, इतना अच्छा था, मज़ा आ गया, है ना, अमेजिंग बकलावा। बस यही सब चल रहा था कि कैसे करेंगे, सामान कैसे करेंगे, तुम्हारे रिटर्न गिफ्ट भी बड़े बड़े, कैसे लेके जाएं, फ़्लाइट में जगह नहीं है। फिर दीदी सोच रहे थे अच्छा ठीक है तुम डब्बे में पैक कर दो, मैं कुरियर कर दूँगी। इतने में हम दोनों निकल पड़े हमारी गाड़ी के साथ दीदी के घर के लिए। रास्ते में हमने जाते वक्त देखा था खूब सारे भुट्टे बिक रहे, मैंने कहा चलो देखते हैं। और ये देखिए इतने प्यारे कच्चे एकदम सफ़ेद से भुट्टे, मतलब एकदम पतले पतले भुट्टे थे और इतने कच्चे, मज़ा ही आ गया। और संगीत बड़े एक्साइटेड हो गए, यार देख लोकली बने हुए अचार है, ले ले। संगीत हाथ लगाने का, मैंने कहा हाथ मत लगाओ, क्योंकि मुझे जिस चीज़ का शक था वही हुआ, ये सारे नॉन वेजिटेरियन अचार थे। मैंने कहा नहीं हाथ नहीं लगाओ, नॉन वेजिटेरियन अचार है। और फिर संगीत मुझे देख के घूरने लग गया, अच्छा ये भी होता है। मैंने कहा हाँ मुझे आइडिया था। एनीवेज हमने फिर भुट्टे लिए और बहुत अच्छे भुट्टे थे, जैसे एक पीस मेरे ख्याल से 20 रुपये का था। पर मैंने कहा कि सुनो मैं दिल्ली लेके जाना चाहती हूँ, तो संगीत बोले ठीक है। तो हमने 6 भुट्टे लिए थे और 100 रुपये दिए थे, आई थिंक समथिंग लाइक दैट ओनली। और ये देखिए कीनू ऑरेंजेस बहुत अच्छे थे। बट असम साइड अगर आप देखें तो सबसे अच्छे फेमस जिस चीज़ के लिए है वो है ये पाइनएप्पल। हाइट कम है, छोटी छोटी है, लेकिन आप खाओगे ना मज़ा आ जाएगा। ये पत्ता मैंने ऐसे क्यों खींचा बताओ, उससे पता चल जाता है पाइनएप्पल राइप है कि नहीं, अगर ईजिली पत्ता हाथ में आ जाता है। एंड ये इतने मीठे और इतने अमेजिंग होते हैं। एक बार हमने कोई वेबसाइट से पाइनएप्पल मंगाए थे जो डायरेक्टली नॉर्थ वेस्ट यानी असम साइड से पाइनएप्पल लेके आ रहे थे, बेहद यमी थे। तो इसीलिए मेरे को था, पर मेरे हस्बैंड मना कर दिए कि नहीं लेना है। पता रोड के दोनों तरफ लोग बैठे थे, इतना भुट्टा पाइनएप्पल और सब बेचे थे। संगीत बोले नहीं यार मत ले तो पाइनएप्पल वज़न ज़्यादा हो जाएगा। एक पाइनएप्पल नहीं करके 2.5-3 किलो का, दिखने में छोटे थे पर बहुत हैवी थे। हमने कहा कि चलो भैया आप हमारे लिए भुट्टा सेक। और ये देखिए नींबू, ये इतने बड़े बड़े नींबू, इसको ना कुछ और बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, पर ये नींबू भी बड़े टेस्टी होते हैं। एक भुट्टे पे उन्होंने लाल मिर्च नमक डाला और हम दोनों की अंदर तक की आत्मा रो पड़ी, इतना तीखा था। एनीवेज फिर हम जब तक घर पहुंचे लंच टाइम हो गया था। हम दीदी की सबसे बड़ी जो जेठानी है उनके घर पे बैठे थे। वो लोग फर्स्ट फ्लोर पे बड़ी जेठानी, सेकंड फ्लोर पे बीच वाले जेठानी और थर्ड फ्लोर पे दीदी, ऐसे हैं। और हम सब लोग खूब एंजॉय कर रहे थे, बातें कर रहे थे, फोटोज़ वीडियोज़ यही सारी बातें शेयर कर रहे थे। अब फ्री जो हो गए हैं सब फंक्शन से, बस शाम को हमारी फ़्लाइट थी। फिर हम रेडी होके निकल गए टाइम से और एयरपोर्ट पे आए और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे इधर से चलो, और मैं भाग गई क्योंकि मुझे शॉपिंग करना था। पर सच बताओ शॉपिंग मैंने की ही नहीं, मेरे हस्बैंड ने की। हम एक ही स्टोर में गए, आधा घंटा जैन साहब वहाँ खड़े रहे डा मिलानो पे और अपना बेल्ट लिया। मैं थक गई, मैंने कहा यार बस अब मेरे को कुछ नहीं देखना करना, चलो बैठते हैं। कई कमर भी दुखने लग गई थी। तो फिर हम चले गए थे लाउंज में, डा मिलानो पे सेल थी तो सर ने फाइनली एक बेल्ट खरीद लिया। बस ये मेंढक के जैसे फिर से चल रही क्योंकि दर्द बढ़ रहा है अब। मैं गई, मैं अपने लिए गर्मा गर्म आइस टी, नॉट आइस टी सॉरी, लेमन टी, वैसे ही कुछ चाय लेके आई थी मैं, गरम गरम ग्रीन टी। और मैंने कहा मैं तो ना गरम गरम ग्रीन टी पीऊँगी, आपको जो खाना है लाउंज में खा लो। पर काफ़ी अच्छा स्प्रेड था, इवन दो लाउंज छोटा है गुवाहाटी के एयरपोर्ट का, पर खाना बेहद यम्मी और अच्छा था। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ लाउंज में क्या क्या था। सो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थे, स्प्राउट्स का सैलेड था, फ्रूट्स था, दही था, एंड एवरीथिंग वाज सुपर फ्रेश। नॉनवेज था यहाँ पे साइड में, इधर वेजिटेरियन था। हमने इनमें से तो कुछ खाया नहीं, पर मैंने सिर्फ सूप पिया था और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर पहले अगर जाते तो शायद हम लोग है ना पोटैटो वेजेस खा पाते, पर हम लेट हो गए थे। और केक्स भी थी मीठे में, ब्रेड्स थे, बटर कुकीज़ सब कुछ था। सो ये इस तरीके से ना देखिए गर्मा गर्म कॉफ़ी भी बना रहे हैं वो। हाँ फिर हम चल पड़े अपनी फ़्लाइट की तरफ। लगा कि ठीक है यार अब पहुँचते पहुँचते, हमारी फ़्लाइट पता कितने बजे की थी, रात को 8:20 की थी और 2 से 2.5 घंटे की थी। तो मेरे को यही हो रहा था यार एकदम ठंडा मौसम होगा और पहुँचते पहुँचते रात के 1 बज जाएंगे। लेकिन फ़्लाइट में पहुँचने के 15-20 मिनट के बाद इतना प्यारा सा सरप्राइज़ मिला हमें।
वहाँ पे जो फ़्लाइट अटेंडेंट थे, शी वॉज़ वन ऑफ अ फॉलोअर, और उन्होंने ये सब कुछ मेरे को ला के गिफ्ट में दिया। इतना प्यारा से एक नोट लिखा कि मैं आपको फॉलो करती हूँ, मुझे आपके वीडियोस बहुत पसंद है। तो हम सब की तरफ से स्मॉल टोकन ऑफ लव, उन्होंने मुझे कुकीज़, कोल्ड ड्रिंक, वेफर, मतलब ये सब ला के दिया, और पूछा भी मैम आप और कुछ लेंगे? आई वॉज लाइक नहीं। और फिर संगीत के लिए वो कॉफ़ी लेके आए। थैंक यू सो मच।